नमस्कार, मैं हूं शिवम। राष्ट्रहित क्या है और राष्ट्रहित क्यों जरूरी है, यह जानना, समझना, परखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब देश में राष्ट्रवाद की बात हो रही हो। क्योंकि राष्ट्रहित में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन अमल में क्या लाया जाता है और राष्ट्रहित होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा गहराई में उतरना पड़ेगा। शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजकल जो घटनाक्रम हो रहा है वो थोड़ा अलग है। योगी सरकार दूसरी पारी में कमोवेश ठीक ठीक चल रहा था उनका, और इन दिनों जवाबदेही चुस्त दुरुस्त करने के मूड में भी वो दिख रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों पर नकेल कसने की कवायद भी शुरू की। इसी बीच उनके दो मंत्री, जिसमें एक का नाम राकेश सचान है और दूसरे का नाम है संजय निषाद, महान आदमी है क्योंकि मंत्री हैं, इन पर कोर्ट का डंडा चला, क्योंकि दूसरा कोई इन पर डंडा चला नहीं सकता। खलियर बैठे विपक्ष को मौका मिला, उन्होंने मौका लपक लिया। खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्री हैं सचान, राकेश सचान पूरा नाम है इनका। अवैध असला रखने के 31 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सचान को दोषी ठहराया। आरोप यह है कि कोर्ट में सजा सुनाए जाने से पहले ही मंत्री आदेश की मूल प्रति समेत भाग खड़े हुए। यह आरोप है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आरोप है। इस मामले में भी उनके खिलाफ कोर्ट की पेशकार ने एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी। साथ ही दूसरे एक और मंत्री हैं संजय निषाद, इनके खिलाफ गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। मामला 2015 का है। ये नौकरी में निषाद आरक्षण की मांग को लेकर शुरू आंदोलन हुआ और अचानक इसमें हिंसा शुरू हो गई। इस मामले में एक शख्स की मौत हुई और 24 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस मामले में संजय निषाद पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। मामलों ने सुर्खियां बटोरी और बटोरते बटोरते समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हल्ला बोल दिया। सपा ने कहा कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या अपने मंत्रियों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे। यह सवाल विपक्ष का है। अखिलेश यादव को मौका मिला है, लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। और हमारा सवाल यह है कि राष्ट्रहित में क्या इन मंत्रियों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? किस कानून के तहत ये मंत्री पद पर हैं और क्या पद पर रहते हुए कानून निष्पक्ष तरीके से इनके खिलाफ जांच कर पाएगा? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि छोटी सी घटना भी अगर आम आदमी के साथ होती है तो उसके ऊपर पुलिस भी सतर्क हो जाती है, पुलिस भी एक्शन लेती है और कानून का पूरा पाठ उसको पढ़ाया जाता है, पूरा पाठ। लेकिन हकीकत यह भी है राष्ट्रहित में कि क्या इन मंत्रियों को, और इससे पहले यह कोई पहला मसला नहीं है कि पहला मसला हो राकेश सजान और संजय निषाद का। एक लंबी फहरिस्त है, आप निकालने बैठ जाइए, आपको मिल जाएगी। टेनी का मामला गाय बगाए उठा देते हैं मीडिया वाले भी, हम लोग भी उठाते हैं, क्योंकि टेनी जो है इस तरह के मामलों के पोस्टर बॉय बन गए। उनका भी मामला, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया है, यह बहुत बड़ा सवाल है और लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसी बीच एक और खबर जो आपने अभी हाल फिलहाल में देखी होगी वो ये कि अयोध्या में भी जो राम मंदिर को लेकर जमीन का मामला चल रहा है, उसमें भी कुछ विवाद सामने आया है। उसकी गहराई में भी अगर आप जाएंगे तो उसमें बहुत पेचोखम है। हम राष्ट्रहित में जब ये बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन लोगों के इस्तीफे क्यों नहीं हुए, और जो माननीय हैं वो उनके लिए कोई मानक नहीं है क्या? कोई उनके लिए नियम कानून नहीं है क्या? हमने बात की है, के न्यूज ने बात की है राकेश सचान जी से, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि ये सब जो हो रहा है, क्या इसको नहीं रोका जाना चाहिए? क्या आम जनता का यह अधिकार नहीं है कि वो ये जाने कि जो ये मंत्री बनाए जाते हैं ये क्या ऊपर से गिरते हैं, खुदा इनको भेजता है, ये जमीन पे वही तरीका है जो आम आदमी जमीन पे जिस तरह से आते हैं, तो कानून बदल कैसे जाता है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे और इस स्टोरी में ये भी एक चीज निकलकर सामने आएगी हमारे मेहमानों के जरिए कि ये मंत्री इतने बेलगाम कैसे होते हैं। हम कहेंगे कि आगे बढ़िए और गेस्टों से इंट्रोड्यूस कराइए, उससे पहले स्टिंग करिए।
दो मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारे सह संपादक भी जुड़ेंगे। शांतनु जी वो न्यूज़ रूम से हैं, हमारे स्टूडियो से हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके शौकत अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका नाम मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा, दोनों लोगों को स्क्रीन पर दिखाइए। प्रीतपाल सिंह बताया जा रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन दोनों से हम सवाल पूछ रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का, शौकत साहब आपका भी और प्रीतपाल सिंह आपका भी। राष्ट्रहित की बात तो हो रही है, राष्ट्रवाद की भी बात हो रही है, राष्ट्र प्रेम की भी बात हो रही है, देश प्रेम की भी बात हो रही है, और आजकल माहौल है, हम लोग 75वें वर्ष में हैं। शौकत अली साहब आपको तो मौका मिल गया, अभी तक आप सुस्त थे। ये जो पूरा मामला हो रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई मानक नहीं बचा है क्या, कि कोई भी अगर माननीय है तो उसके खिलाफ किसी भी तरह से आप उसको बचा ले जाएंगे, वो अपनी सफाई दे देगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ये राष्ट्रहित में नहीं है क्या कि अगर आपके ऊपर एक आरोप भर लगे, एक दाग भर लगे, तो आपको नैतिकता के आधार पे नहीं तो कम से कम राष्ट्रहित के नाम पे तो घर बैठ जाना चाहिए। आप कुर्सी छोड़ते नहीं है, तो आपको तो मौका मिल गया, आप किस तरह से घेरेंगे इसमें, क्योंकि बीजेपी तो इससे पहले भी बच के निकल जाती है, इस्तीफा देती नहीं है वो। शिवम जी, ये सवाल तो तब भी उठा था जब लखीमपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, बड़ा कांड हुआ था। ये सवाल तब भी उठा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती, और ये सवाल आज भी। भारतीय जनता पार्टी अगर सच में कानून पे भरोसा या कानून पे विश्वास कर रही होती तो ये नैतिकता के आधार पे कहते कि हाँ, इनको इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करती, बगैर लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहती है, अपनी विचारधारा को लागू करना चाहती है। शायद वही काम कर भी रहे हैं। सिर्फ एक मंत्री की बात नहीं है, तमाम और चीजें भी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करना चाहती। मैं उन तमाम चीजों की अगर बात करूं, इससे पूर्व में भी कई घटनाएं हुई हैं। पूछा जाए अगर भारतीय जनता पार्टी से क्या सच में आप सरकार में बैठ के लोकतंत्र चाहते हैं, तो उनका जवाब होगा कि हम नहीं करना चाहती। उन्हें लोकतंत्र पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आज कोई नई चीज नहीं है कि ये घटना हो गई तो हम सवाल खड़ा कर लें। तमाम और चीजों पे हम लोगों ने सवाल खड़े किए हैं और सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी से कि आप सरकार में रहकर इस तरह की अनिंदनीय क्यों कृत्य करने लगते हैं, क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। हम लोगों ने पूर्व में भी कई सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी ऐसा जवाब जो उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आए, देश की जनता को समझ में आए, ऐसा जवाब सरकार देना नहीं चाहती। प्रीतपाल जी आप सुन रहे हैं शायद। प्रीतपाल जी आपने तो राष्ट्रवाद की आप भी बात कर रहे हैं, भगत सिंह की तस्वीर आप लगाते हैं, आपने गांधी को रिप्लेस कर दिया। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, ये जो परिस्थिति बन रही है देश में, राष्ट्रहित के नाम पे क्या इस पर होना चाहिए, विपक्ष को किस तरह से एक्टिव होना चाहिए? क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारी सरकारें देखी इस तरह से कि वो इस्तीफा देते थे लोग उस समय, लेकिन इन दिनों ये चलन खत्म हो गया है कि आपके ऊपर आरोप भी लगे, आप दोषी भी ठहराए जाएं, लेकिन आप पद से नहीं हटना चाहते हैं। यादव जी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी तक की जब सरकार थी, उसके बाद से चाहे मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार का कालकाल आप देख लें, हाँ। उन दिनों में भी तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पे पहुंच गई है, उससे करीबन 10 पायदान नीचे कांग्रेस भी थी। अगर आप उस समय का प्रदेश से अगर ध्यान दें, 2012, 2010 में अगर आप जाएं, 2008 में जाएं, तो कांग्रेस भी कुछ इस तरह ही सरकार को चला रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार को चला रही है, वो अपने उस्ताद से देख के अपनी सरकार को और चलन को चला रही है। वो उस समय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद पड़ा तोता है। ये कहना पड़ा था उनको कि ये स्थिति आज देश के अंदर खड़ी हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी, इनको तो संविधान पे एकदम ही विश्वास है। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अब फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे पहले वो महासचिव थे शायद भारतीय जनता पार्टी में, और स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे उस समय। इन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसके सीएमएस को आज तक परेशान कर रखा है। जब उसने बेत खोला था, यहां तक कि 2002 का जब गोधरा कांड हुआ था, जिस एसपी ने इसको उजागर किया, वो आज तक बेचारा जेल में है। जिसने बताया वो जेल में है। ये वो पार्टी है, ये कुकर्म भी खुद करती है और जांच भी स्वयं करती है। आप अभी तक इतिहास उठा के देख लिए किसको इन्होंने उठाया। अजय मिश्रा टेनी आज भी इनके मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री आज भी बने हुए हैं।
इनका पुत्र किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के निकल गया। एक बार इनके मुंह से नहीं निकला कि मेरे पुत्र ने वो घटना की, बाद में वो निकला कि उनके पुत्र ने घटना की। और जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अलर्ट हुआ तो ये योगी सरकार पीठ न थपथपाई, योगी सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर का मामला ले लीजिए, उन्नाव का मामला, जब उन्होंने बलात्कार किया नाबालिग बच्ची के साथ, दुष्कर्म हुआ, उसके घर वाले खत्म होने लगे एक एक करके। 2 साल तक यही योगी सरकार उनको बचाती रही। 2 साल के बाद जब मामला आगे बढ़ा, वो 30,000 कोर्ट में जब दिल्ली में गया मामला, तब उनको उम्र कैद की सजा हुई, उनकी विधायकी हाथ से निकली। जब पंचायती चुनाव आया, उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही थी, जब विपक्षियों ने आवाज उठाई तो उनको भी हटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी नीति में नहीं है, नीति पे विश्वास नहीं रखती। ये इसको संविधान पे एकदम विश्वास नहीं है। ये अभी कहिए हमको, अभी डिबेट के बाद कहो एक धारा लगा के बंद कर दे। अब देश में एक नया चीज इन्होंने चला दिया, 5% इन्होंने जीएसटी 85% पे लगाई, यानी कि 85% हमारे देश के लोगों पे लगाया। अब उसको जांचने के लिए क्या चीज नहीं लेके आए हैं? लाल सिंह चड्ढा। ये लाल सिंह चड्ढा के पिक्चर का विरोध करो। आप ये बताइए यादव जी, जो बंदा अपने अच्छे कर्मों से सेना में रह के परम वीर चक्र प्राप्त करता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपने लोगों को बचाया और कई लोगों को उन्होंने मारा, तब जाकर उनको परमवीर चक्र मिला और देश को कई मेडल दिला चुका है। हाँ। उसका विरोध क्यों आरएसएस भारतीय जनता पार्टी कह रही है? क्या उनको देश पे भरोसा नहीं है? तो वही हाल है, क्योंकि इनके गुरु वही किया करते थे। ये सावरकर जिनका ये नाम लेते हैं, ये अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, माफी मांग मांग के बचते थे। ये उनकी औलादे हैं। ये देश में अब ये शौकत जी, मैं बता दूं आपको, अश्विनी शाही जी भी आ गए हैं बीजेपी से। अब आपने जो आरोप लगाए वो इसका जवाब देंगे, अभी तक वो अपना पक्ष रखने के लिए नहीं थे। ये प्रीतपाल जी, शौकत जी, अभी मैं आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं वो समाजवादी पार्टी में भी रहे। अश्विनी जी, आरोप लगे हैं अभी प्रीतपाल सिंह जी ने और शौकत जी ने कहा कि आप लोग तो हटाते नहीं हैं। आप दो आपके कैबिनेट मंत्री हैं जिनके जेल जाने की नौबत है, आप हटाते नहीं हैं उनको। आपने इस्तीफा देना सीखा नहीं? देखिए जी 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये संज्ञान में अब आया है, कोर्ट का मामला है। अगर कोर्ट ने, देखिए 1-2 मंत्री हैं, एक के खिलाफ जो है एनबीडब्ल्यू है, वो कोर्ट में नहीं गए थे, तो उनमें क्या होता है ये तो कोर्ट का मामला है, वो हाजिर होंगे, तो हटाने की कोई बात नहीं है। दूसरे मंत्री का अगर मामला है, मामला अदालत में अगर आया है, उनके खिलाफ अगर कोई उनकी कार्यवाही हुई है, सजा तय हुई है, तो वो सजा भोगेंगे। उसमें पार्टी उनके साथ नहीं रहेगी। 2015 से फरार है वो। रुक जाइए सलूजा जी, आ रहा हूं, मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल। अरे फरार है तो आ रहे हैं ना, आपके तरह नहीं है। ये देखिए सलूजा जी, ये पूरे इतना मोटा है आपके, ये देखिए इतना है, 144 करोड़ वाला है, और जो 30 करोड़ महीना आपको योगी जी ये बीच में नीति चलाते हैं, बीच में मैंने तो इनके बीच में नहीं बोला। ये प्रीतपाल जी बोल लेने दीजिए, प्रीतपाल जी सुनिए, बोल लेने दीजिए उनको। अश्विनी जी सत्ता में है, उनको बोलना जरूरी है, नहीं तो बंद करवा देंगे। बोलने दीजिए उनको। वो बार बार कहता है ठोको नीति, तो ये कहां से बोलने दीजिए उनको। आपको मिल रहा है ना मौका, बोलिएगा, सुनिए, पूरी बात आ जाए ना भाई। अगर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो बता दें। राष्ट्रहित की बात वो करते हैं, उन्होंने लिया है ठेका इस समय राष्ट्रहित का, तो पहले उनको सुन लेना हम। हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर पे भी जवाब दीजिएगा, अगर इनका हो गया हो तो मैं बता दूं। संजय निषाद पे भी जवाब दीजिएगा। एक मंत्री जो जजमेंट आ रहा है, मैं आप जिन यादव जी इनसे बोलिए कि खत्म कर लें अपना, उसके बाद मैं बोलता हूं। बिल्कुल खत्म कर दिया। हो गया हो तो अब बोलिए आप जी। इन्होंने सावरकर से शुरू किया, जो मैंने सुना था, माफी वीर की औलाद हम लोग हैं, वीर सावरकर नाम है। उस माफी वीर की औलाद आप हैं, जिसने गडकरी जी के खिलाफ माफी मांगी लिखित। सुषमा जी के, अरुण जेटली जी ने माफ करने से मना कर दिया था, मजीठिया जी के खिलाफ मांगी। उनकी औलादें आजकल पूरे देश में पल्लवित और पुष्पित हो रही है, और वो ये बात कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। आपने देखिए, सुनिए अश्विनी जी, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इधर उधर लाग लपेट वाली बात नहीं कर रहा। मेरा सीधा सवाल है, अब उन्होंने जो किया, कांग्रेस ने जो किया, भुगत रहे हैं। अब हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें ऐसी कही जो राष्ट्र को बड़ी अच्छी लगी हैं।
आप राष्ट्र सेवा की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हम आजादी के 75वें वर्ष में हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें राष्ट्र की बात करनी चाहिए। और हर इंसान, इस देश का हर इंसान जो इस देश से जुड़ा हुआ है, पैदा हुआ, वो प्यार करता है इस देश को। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो लोग हैं जो अलग अलग मामलों में ऐसे मैं तो बोल भी नहीं सकता टीवी पे, ऐसी भी चीजें कही जा रही हैं सचान जी के लिए। अब वो कल फैसला आएगा तब पता चलेगा। हमने तो बात भी उनसे की तो उन्होंने हालांकि चीजें कही कि उन्होंने सब नहीं किया। लेकिन क्या उस कुछ समय के लिए, जब तक ये मामला ना निबट जाए, उनको नहीं हट जाना चाहिए? भाई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में नेताओं की कमी है, किसी और को आप पद दे दीजिए, किसी और को उस कुर्सी पे बिठा दीजिए। अब ये तो आम आदमी के दिमाग में आएगा ना कि भाई आप मंत्री भी हैं, एमएसएमई मंत्री भी हैं, आप कैबिनेट मंत्री भी हैं और कोर्ट को आपको दोषी भी ठहराना है, तो कैसे चलेगा? अब ये तो आम आदमी तो पूछेगा ये बात। आप बढ़िया किसी आदमी को साफ सुथरी सभी वाले को बना दीजिए। किसने रोका है आपको? आप सरकार में, आपके पास नंबर है। जी अश्वनी जी बताइए। जी, अगर मुझे बोलने दिया जाएगा आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे और कौन बोलेगा? बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं बोलिए आप। और बोलिए। अगर कृपया जिसको ना सुनना हो वो बीच में मैं शांत होकर आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोले बोलिए, आप बोलिए, कोई नहीं। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए, ये योगी सरकार है, ये यू टर्न वाली कजरी सरकार नहीं है। ये अभी भी सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में बंद है, उनको मंत्री पद से नहीं हटाया है। ये वो सरकार नहीं है। आप देखिएगा, अगर उनका जुर्म साबित हुआ है, चाहे कितना पुराना हो, नया हो, पद छोड़ेंगे। न्यायालय ने अगर जुर्म अजय मिश्रा टेनी को दूध पिला रहे हैं भैया। अरे प्रीतपाल जी, मैं बात कर रहा हूं ना, अब आपको देंगे मौका तब बोलिएगा आप। प्लीज। हाँ अश्वनी, आप बोलेंगे प्रीतपाल जी। अश्वनी जी, आप पद छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे, ये बताइए। अगर कल देखिए, मैं शांति से, मैं हटाया जाएगा, पद छोड़ने की क्या बात है? हटाया जाएगा। ऐसे अगर शामिल किया है, अगर किसी ने साबित किया है कोर्ट ने, तो बहुत शुक्रिया। क्या बात करते हैं? केजरीवाल की सरकार है ये। बहुत 3 महीना शुक्रिया। जेल में बंद यही एटीट्यूड चाहिए। अश्वनी जी, यही एटीट्यूड चाहिए। अगर राष्ट्रहित में डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह का क्या हटाया जाएगा। जी, शिवराज सिंह का क्या करेंगे? हेमंत बिस्वा क्या करेंगे? येदियुरप्पा का क्या देखिए भाई, मैं शांति से सुन रहा हूँ, मुझे अरे अगर मैं हटूंगा तो नहीं प्रीतपाल जी सुनिए। लेकिन मैं अरे आप घूस लेते और ये आप ही को सुन। नहीं प्रीतपाल जी सुनिए मेरी बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, घूस लेते हुए पकड़े गए थे भारतीय जनता पार्टी के। ये अच्छी बात है, सुनिए। अरे प्रीतपाल जी, आप सुनेंगे, आप बोलते रहेंगे। आप तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बोल रहे हैं। आप सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने कह दिया है, अरे अश्वनी जी ने लाइव कहा है कि अगर कल कोर्ट, अजय मिश्रा टेनी का सुनिए, अगर कल कोर्ट राकेश सजान जी को सजा देता है तो वो इस्तीफा देंगे, उनसे लिया जाएगा, वो देंगे नहीं। शौकत जी एक बात बताइए। शौकत जी सुनिए, शौकत जी एक बात बताइए। ये तो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं और आज ही हमारी बात हुई उनकी, तो उनसे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी बहुत दूध के धुले नहीं। उन्होंने उनके भी तमाम तरह की चीजें बताई। मैं चलाऊंगा उनका इंटरव्यू आज। तो आप ये तो सपा में भी रहे, तो सपा को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कि वो इनको घेर सके, राकेश सचान जी को, क्योंकि आपने भी इनको बहुत संरक्षण दिया है। शिवम जी, मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी बहुत धैर्यवान हैं। अरे नहीं बोलेंगे आप, उन्हीं को क्यों घेर रहे हैं? आप बोलिए। नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। सुन तो लीजिए शिवम जी, मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस नीति पे काम कर रही है, उनका बुलडोजर आजकल बहुत तेजी से चल रहा है। पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि अब इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा आपकी नजर में? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में रह चुकी हैं, अब वो आपकी सरकार में भी हैं, आपके सहयोगी भी हैं। अब आप उनको दोषी ठहरा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के पूर्व में थे। तो मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि आपका बुलडोजर तो कोई जाति या मजहब देख के तो चलता नहीं है, या ये भी देखकर नहीं चलता कि वो किस सरकार का है। तो मुझे उम्मीद है, मैं आशा भी करता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, कि मुझे लगता है कि इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो बाकियों के खिलाफ हुई। एक बहुत अच्छा चलन है, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी फंस जाता है तो ये लोग उठाकर तुरंत कहना शुरू कर देते थे, तो पूर्व में समाजवादी पार्टी में थे। अरे महाराज, जब ये समाजवादी पार्टी के अपराधी थे तो आपने इनको क्यों अपने घर बुलाया, क्यों मिनिस्टर बनाया, क्यों गोद में बिठाया, क्यों इनके साथ गलबैया किया? आपने बाहर का रास्ता पहले दिखा देते। जब आपके घर पोल खुलती है तब ये तो समाजवादी पार्टी के थे, ये तो फलाने दल से आए, दिमागे दल से आए, अपने आप को बचाने के लिए कितना भी प्रयास करते रहे। ये कोई नया मामला नहीं है, अभी एक गाजियाबाद का भी मामला, इनके प्रवक्ता टीवी पे आके बोलने लगे वो तो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। आपकी पार्टी का झंडा लगाकर गाड़ियों पे चल रहे लोग, आप उनके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराते हैं?
सरकार की नाकामी नहीं है क्या ये? जब पोल खुलती है तो ये तो समाजवादी पार्टी के हैं। मैं फिर मांग करूंगा कि अगर ये समाजवादी पार्टी के हैं तो मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि इनके घर भी बुलडोजर चलेगा जैसे बाकियों के घर चला है। बीडी नकवी साहब, क्या है नैतिकता? बीडी नकवी साहब, ये आप सपा का पक्ष आ गया, अश्वनी जी ने कह दिया कि भाई इस्तीफा देंगे, आपका मैं टेक चाहता हूं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में होता रहेगा कि आप मंत्री भी रहेंगे, आप सब भी रहेंगे और ये सब कांड भी होते रहेंगे, कोर्ट बता भी देगा। ये मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहता हूं। स्वागत है आपका। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। पॉलिटिकल मोरालिटी का कोई गुंजाइश मैं समझता हूं सियासत में बची नहीं है। हमने बराबर देखा, मिस्टर मिश्रा होम मिनिस्टर है, जिस अंदाज से वो उन्होंने एग्जॉर्ट किया, फिर उनके लड़के ने ऑफेंस किया, सबने देखा। अब क्या किया जाए, मैं तो किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन ये सारी चीजें जो हिंदुस्तान में चल रहा है, जो नए हिंदुस्तान में चल रहा है, जैसा कि हिंदुस्तान है, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल मोरालिटी नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, पावर में बने रहना है। मैंने तो 5-7 साल इस सरकार में किसी को नहीं देखा कि किसी मंत्री पे चार्ज लगा हो और उसने इस्तीफा भी दिया हो, चाहे वो राजस्थान का मामला रहा हो और भी स्टेट्स क्या रहा। सबको मालूम है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं और सब मुझसे ज्यादा जानते हैं जितने चीजें हैं। जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, मिस्टर राकेश सचान का मामला हो, कोर्ट ने वारंट कर दिया, ये सारी चीजें प्रोसीजर चल पड़ी। जब आप देखें कि पुलिस वाले वर्दी में पैर धोए लोगों के, जो बेचारे जो काबर के जा रहे हैं, अब आप समझते हैं कि ये वेलकम हो रहा है, इस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, ये तो गैर मुनासिब है और ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को अपनी कुछ प्रिंसिपल के साथ चलना पड़ेगा ताकि चीजें बेहतर हो। हमारा लेजिस्लेचर, हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सबको बदलना होगा और रूलिंग पार्टी के लोगों को अब आगे आना होगा। अपोजिशन वाले कहते हैं मीडिया में लोग जो है, जिस अंदाज से मीडिया में काम हो रहा है अलग अलग जगह, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल सरकार के लिए एक एजेंट का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को अगर ठीक रहना है तो मीडिया, जुडिशरी, सबको अपने अपने काम करने होंगे। हिंदुस्तान फोर्थ की लिस्ट में हम करप्शन में नंबर 1 हो चुके हैं, सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। तो एक करप्ट नेशन एक अच्छा नेशन नहीं बन सकता और बहुत अच्छे संकेत नहीं है जो हालात हैं। नकवी साहब, मैं इसके कानूनी पहलू को समझूंगा और जनार्दन जी मैं आपके पास आऊंगा। एक बातचीत हुई है के न्यूज की सचान जी के साथ, वो हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं, क्योंकि इसका कानूनी पहलू भी है। क्योंकि राकेश सचान जी के पास हमने अभी भेजा अपने सहयोगी को, तो उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्या सफाई दी है, क्योंकि वो मंत्री हैं तो उनकी सफाई आना बहुत जरूरी थी। एक पक्ष की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके लिए कही जा रही हैं और जो कही जा रही हैं वो ऐसी हैं कि मैं टीवी पे नहीं कह सकता, ये आप मान लीजिए। तो आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या सफाई दी है अपनी, उसके बाद फिर हम मेहमानों के पास आते हैं। दिनों से लगातार बीजेपी के मंत्री हर कोई चर्चा में है और इसी बीच हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जुड़े हुए हैं। ये भी 2 दिनों से चर्चा में है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन मीडिया हो। राजनीति भी गरमाई हुई है। कहा जा रहा है गिट्टी चोरी का मुकदमा, आर्म्स एक्ट के मुकदमे में आपको जब सजा सुनाने की बारी आई, फैसला सुरक्षित रखा जाता है और उसके बाद आप वहाँ से फरार हो जाते हैं, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। वहाँ लोग, ये जो विपक्षी नेता मौजूद थे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि मंत्री वहाँ से भाग गए। देखिए, विपक्षी नेताओं को पहले सही से जानकारी करके ही बयान देना चाहिए या ट्वीट करना चाहिए, रिट्वीट करना चाहिए। आज तक मेरे ऊपर जो भी मामले दर्ज हैं, छात्र संघ की राजनीति के दौरान, छात्र हितों के संघर्ष के दौरान जो मुकदमे लगे वही हैं। ये भी मुकदमा 91 का मुकदमा मेरे ऊपर पुलिस ने ज़बरदस्ती आर्म्स एक्ट का दायर कर दिया था। तत्कालीन जो नौबस्ता एसओ थे, क्योंकि लाइसेंसी असलाह मेरे साथ था, जिनके नाम लाइसेंस था, नाना भगवान दीन जी, वो भी मेरे साथ थे, लेकिन उस समय वो मुकदमा आर्म्स एक्ट का दायर हो गया था, उसी की कल तारीख थी। ना मेरे ऊपर कभी गिट्टी चोरी, मिट्टी चोरी, इस तरह के कभी कोई आज तक मेरी लाइफ में कोई मुकदमे नहीं हुए। वहाँ से आने के बाद क्या घटनाक्रम हुआ मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम तरह के भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया में जो चलाए गए। सचान जी ने जो कहा वो आपने सुन लिया। मेहमान हमारे साथ हैं। जनार्दन जी, आपसे मैं छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। आपने सुन लिया है ये पूरा जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी कहा जा रहा है,
और हमारा टेक दूसरा है। हमारा टेक ये नहीं है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इनको पद पे रहने का अधिकार है या नहीं है, ये सही है या गलत है, ये मेरी बात नहीं है। मेरी आपसे बात ये है कि ये जो चलन शुरू हो गया है ये कभी थमने का तो नाम नहीं लेगा। ये इसको लेके तो मुझे लगता है कि अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों कैबिनेट मंत्री इनके उसमें हैं। हालांकि अश्विनी जी कह रहे हैं कि अगर कोर्ट कहता है तो ये लोग, इनको जाना होगा, इनको भेज दिया जाएगा, छोड़ना पड़ेगा इनको पद। आपका टेक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 बार से उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री आई है। उनका जो सबसे बड़ा एक एजेंडा था वो एंटी करप्शन का था। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखते हैं। अब जब उनके ही नेताओं पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर क्या कार्रवाई होती है उस पर जनता का पूरा वो कंसंट्रेशन है, कैसे वो देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये किस पार्टी में पहले थे या अभी किस पार्टी में मायने नहीं रखते। जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो कानून है वो काम करता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो कहाँ पार्टी में है, क्या दल है, इस पर नहीं रखता है। तो ये क्रेडिबिलिटी का मामला है। पहली बात तो साख लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही बात कहती है कि हम अपने टेनेवर में कोई भी करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब अगर बड़े लोगों का भी आया है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि मामले रखे जाते हैं लेकिन अदालत जो है उसको प्रूव नहीं करती, उनको दोषी नहीं ठहराती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जनार्दन जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम तुरंत लौटते हैं और दूसरी स्टोरी भी ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाएं, घर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा हमारा स्वाभिमान, तिरंगा हर भारतीय की पहचान। तिरंगे में है आजादी की खुशबू, घर घर अलख जगाए। मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। आजादी के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं और अब दूसरी डिबेट है एक ऐसे मुद्दे पर जिसने इस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर आमने सामने भी कर रखा है। और ये हर घर तिरंगा जो अभियान शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उससे जुड़ी हुई बहस है। बहस इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर विवाद शुरू हो गए। विवाद अलग अलग वजहों से। मैं एक वीडियो छोटा सा आपको दिखाऊंगा। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन व्यवस्था हरकत में आई, लेकिन वीडियो के बाद मैं बताऊंगा कि दरअसल हो क्या रहा है इस पूरे अभियान में। झंडे के लिए लेके आ रहे हैं, वो सब बच्चे लाए। 15-15 रुपए कोई नहीं लाया। सरकार का आदेश था, सिर्फ 2 ही बच्चे लाए।
मुख्यमंत्री जी का, शासन का, सभी का आदेश है कि अमृत महोत्सव बनाना है तो सभी लोग 15-15 रुपए झंडे के लिए लेके आइए और झंडा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। अगर 15 रुपए आप नहीं लाते हो तो 15 रुपए में थोक में झंडे भी सस्ते आ जाएंगे। अदरवाइज आप अपना खुद का झंडा भी कपड़े का खरीद सकते हो। ठीक है, शासनादेश है। उस दिन बीआरसी पर मीटिंग हुई थी, उसमें एडीएससी सर ने बताया था कि 15-15 रुपए प्रत्येक बच्चे को लेके आने झंडे के लिए। इसलिए अपना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इस पर आपको लाना चाहिए। कोशिश करो, लेके आओ। अगर माँ बाप देते हैं तो माँ बाप से जबरदस्ती झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, अगर वो नहीं देते हैं तो। ठीक है, 15 रुपए झंडे के लिए लेके आने हैं, वो सब बच्चे लाए। 15-15 रुपए कोई नहीं लाया। सुन लिया वीडियो आपने। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। दरअसल ये इस स्कूल के सर्वे सर्वा हैं, हेडमास्टर हैं, शिक्षक हैं। एक्शन ले लिया है, हाथरस का ये वीडियो है। एक्शन ले लिया गया है, इनको निलंबित किया गया, दूसरी जगह पे संबंध कर दिया गया। आरोप ये लगा इनके ऊपर कि इन्होंने जो शासन का आदेश था उसको गलत तरीके से पेश किया बच्चों के सामने। लेकिन ये एक वाकया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे वाकये हैं। एक वाकया ये है कि उत्तर मध्य रेलवे का एक लेटर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अगस्त महीने में 38 रुपए देने पड़ेंगे प्रति कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग में भी कहा गया है कि आप कुछ पैसा दीजिए। इसमें कोई ये खेद नहीं है कि आप देश से प्रेम नहीं करते, देश प्रेम करते हैं तो आप 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दे सकते हैं झंडे के लिए। झंडे से जुड़े हुए कुछ आंकड़े हैं जो मुझे दिए रिसर्च टीम ने, वो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की कोशिश थी कि करीब, और कोशिश क्या उन्होंने ये कहा है कि करीब 20 करोड़ घरों में ये झंडे लगाए जाएंगे, झंडा फहराए जाएंगे। और CAIT है एक, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसने कहा है कि भारत में फिलहाल 4 करोड़ झंडे उपलब्ध हैं। और यानी अब जो और 16 करोड़ झंडों की जरूरत है वो अलग अलग जगह से, अलग अलग तरह से सरकार जुगाड़ करेगी, बनवाएगी। केंद्र सरकार का कहना है कि झंडे के 3 साइज जो होंगे उसमें उपलब्ध हैं और तीनों की कीमत भी अलग अलग होगी। 9 रुपए, 18 रुपए और 25 रुपए, ये कीमत है अलग अलग। झंडा बनाने वाली कंपनियों की शुरुआत में केंद्र और राज्य सरकार को उधार पर ये झंडे उपलब्ध कराएंगी। नागरिकों को अपने पैसे से झंडा खरीदना होगा। लोग चाहें तो एक मुश्त झंडा खरीदकर दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ऐसा किया जा सकता है। पंचायतों में दुकानदारों पर स्कूल, कॉलेज और उससे जुड़ने का निर्देश भी जारी किया गया है। 1 अगस्त यानी जो बीत गया तब से डाक खानों में भी ये मिलना शुरू हो गए। करीब 200 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट खर्चा इसमें होगा। हमारे साथ वो मेहमान जुड़े हुए हैं सारे, उनके पास फिर जाऊंगा। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि इससे जुड़े हुए विवाद भी रहे। विवाद जम्मू कश्मीर से भी शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में एक जिले के शिक्षा विभाग ने ये आदेश दिया और उसके बाद वहां पर मसला शुरू हो गया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर के अधिकारी द्वारा पास किए गए तिरंगा फहराने के आदेश का खामियाजा छोटे पद पर तैनात अधिकारी को भुगतना पड़ रहा है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके खिलाफ हूं या इसके विरोध में हूं, लेकिन ये विवाद हो रहा है। ये विवाद क्यों हो रहा है यही हम अपने मेहमानों से समझेंगे। हमारे साथ इसमें हमारे कार्यकारी संपादक शांतनु त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे। बाकी मेहमान बीजेपी से अश्विनी शाही जी हमारे साथ हैं, प्रीतपाल जी आप आदमी पार्टी से हैं, शौकत अली जी हैं, बीडी नकवी जी हैं और हमारे साथ जनार्दन मिश्रा जी भी हैं। ये पहले तो सबसे पहले हम अपने बीजेपी के सहयोगी के पास ही चलेंगे। अश्विनी जी, ये विवाद क्यों हो रहा है इतना, और ये हाथरस की वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो बड़ा वायरल हुआ? देखिए, आपने सारा चीज दिखा भी दिया और जो उन्होंने बोला उसमें उसका सवाल भी था और जवाब भी था। कोई शासनादेश ऐसा नहीं था कि जिसको वो बच्चों के सामने बताएं। अंत में उन्होंने कह दिया अगर शासनादेश होता बच्चों से लाने का तो पूरा प्रदेश की मीडिया उसको दिखाती कि हाँ ये शासनादेश है, इस तरीके से बच्चों से लेना है, इस तरीके से ऐसे लेना है। आपने उसका जवाब भी दिया, सस्पेंड हो गया। अगर शासनादेश था तो सस्पेंड क्यों किए गए, संबद्ध दूसरे जगह से क्यों किए गए? ये एक चलन है जो प्राइमरी स्कूलों में देखने को मिलता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं, बचपन में अपने पढ़ा हूं और उस समय हम लोग पटरी और टाट लेकर घरों से जाया करते थे। उस समय हमारे स्कूल में जो प्रधान अध्यापक जी होते थे कहते थे अब बच्चों पढ़ाई बंद, तुमको 20 तक पढ़ाना आता है, तुम पढ़ाओ, हम सो रहे हैं। कल सब लोग आएंगे, गेम फीस लेकर आएंगे। ये होता था। मैं अभी भी उसमें से तो कई अध्यापक इस समय नहीं रहे हम लोगों के साथ। वो कहते थे तो अब गेम फीस क्या होती थी,
किसी के यहाँ से 2 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसे का भी वो उस समय चलता था, 10 पैसे भी चलता था। नहीं है अगर आपके पास तो थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल भी ले आइए। तो उस समय अनाज के बदले सामान की ज्यादा वो रहती थी, तो लोग लेकर, बच्चे हम लोग लेकर जाते थे। उस समय कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनता था, उस समय इतना सशक्त मीडिया चैनल्स मतलब नहीं थे, अखबार तो थे तभी भी, लेकिन वो सब नहीं बनता था। हम लोगों ने एक स्कूल दूसरे स्कूल जगह पे शिफ्ट हुआ है, हम लोगों ने ईंटें तक ढोई हैं यहाँ से दूसरे स्कूल तक। आज बच्चे को ढुला दीजिए तो पूरा राष्ट्रीय न्यूज बन जाएगा। तो आप बच्चे को क्या ईंटें ढुलाएं, कैसी बातें कर रहे हैं सुनील जी? वो ठीक है, अब आपके जमाने में जो चीजें होती थी वो आज हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी, ये हो नहीं सकता ना। शांतनु जी, अब ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो दलील हमारे बीजेपी के साथी दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो इस पूरे अभियान के बाद ये विवाद एक तरीके से शुरू हो गया, विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन झंडे को लेकर चूंकि बहुत सारे नियम है कि उसको फोल्ड कैसे किया जाना चाहिए, किस वक्त उसको फहराया जाना चाहिए, उसके बहुत सारे नियम है राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर 20 करोड़ झंडे फहराए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन नियमों का उल्लंघन भी होगा। जब उन नियमों का उल्लंघन होगा तो उस पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर वो सारे नियम अब खारिज हो गए इतने दिनों के लिए, 13, 14, 15 तारीख तक के लिए? और इतनी बड़ी तादाद में झंडों की रिक्वायरमेंट जो है उसमें अलग अलग उसकी कॉस्ट है, करीब 200 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है, ऊपर नीचे होगा, इसका आंकड़ा लग जाएगा। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें शिवम जी विवाद ही नहीं, इसके साथ सियासत भी चालू हो गई। अन्य बीजेपी के अलावा अन्य दलों ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करना चालू कर दिया। अच्छी बात है, राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए अगर घर घर तिरंगा फहराए जाने की बात है तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके पहले हमें लगता है कि ये अभियान शुरू करने के पहले फ्लैग रूल ऑफ इंडिया को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि झंडा उल्टा फहराने पर या झंडा जमीन से टच हो रहा है उस पर ये नियमों का उल्लंघन होता है। तो इसके पहले एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। मोदी जी ने जो अपील करी, निसंदेह बहुत अच्छी अपील थी कि अपने डीपी पे तिरंगा लगा लिया जाए, तो हमें लगता है उतना सफिशिएंट था, क्योंकि झंडे का अगर कहीं अपमान होगा तो इससे ज्यादा दुखद बात कोई नहीं होगी, क्योंकि अपनी राष्ट्रीयता का जो भी प्रतीक होता है वो झंडा ही होता है जी। तो उसको देखना चाहिए इस विषय में। बिल्कुल। जनार्दन जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये लगातार इसमें विवाद भी हो रहा है और बीजेपी को ये मौका है कि वो घेर लेती है कि भाई ये लोग देश के खिलाफ हैं, ये बात राष्ट्रहित में नहीं है। राष्ट्रहित की बात करिए आप, राष्ट्रहित में है झंडा लगाना, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? शिवम जी, ये जो राष्ट्रीय पर्व हैं इनको हम लोग हमेशा से ही उत्साह से मनाते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपने एक चीज देखी है कि वो किसी भी चीज को इवेंट की तरह बड़े स्केल पर उठाने की कोशिश करते हैं, उसको मैक्सिमम लेवल पर ले जाकर उसको अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी उसमें जोड़ते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। और जैसे विवाद की बात करते हैं तो ये विवाद कोई नए नहीं है। आपको याद होगा पहले भी मुझे लगता है कि पिछले ही वर्ष एक बरेली में एक मदरसे में झंडा फहराने को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, और इस तरह के बयान आते रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो जब आप एक अच्छा काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि हमारा 75 डिस्ट्रिक्ट का एक प्रदेश है और उसमें बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं। उसमें हर कॉलेज का, जैसे अभी हमारे साथ बीजेपी के एक प्रवक्ता महोदय वो कह रहे थे कि हम लोग सब लोग अपना अपना योगदान देते थे। आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए तो हर एक छोटे भी फेस्टिवल के लिए वो लोग आपको पेरेंट्स से बोल देते हैं कि भाई इतना आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना है, और वो उसके लिए लड्डू भी है, ये चीज वो लोग अपना उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन जो सच बात है, इसका एक अच्छा मतलब एक पवित्र मोटिव यही है कि राष्ट्रीयता की भावना को उत्साह के साथ मनाना है। एक झंडा जो है अगर हम लहराते हैं, बाहर की नेशंस में आप देखिए पैट्रियोटिज्म का ये बहुत बड़ा जो हमारा एक वो होता है वो है, लेकिन यहाँ पर हर एक मुद्दे को अलग तरीके से और डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। निश्चित रूप से विपक्ष को हर एक बात में जो गलत जा रही है उस पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन ये सवाल सरकार से नहीं बनता है। अगर कोई भी प्रिंसिपल साहब ये बोलते हैं कि भाई उनके पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने जिस हिसाब से बच्चों से बोला कि 15 रुपए लेके आओ, बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन उनको ये शुरुआत में बोलना ही नहीं चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, आप लड्डू नहीं बच्चों में बांट सकते तो आप मत बांटिए, सिर्फ बताइए कि भाई हम 15 अगस्त को धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन इस चीज पे सरकार पे सवाल नहीं उठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
हाँ नकवी साहब, क्या ये जो मैंने झंडा फहराने से जुड़ी हुई बात जो शांतनु सर ने भी कही, उन्होंने भी कहा, इस बात का जिक्र किया, आपका क्या टेक है? चूंकि आप कानून को समझते हैं, जानते हैं कि क्या क्या मामला है ये, अगर ऐसा होता है तो क्या इस पे कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या? देखिए, जो बात अभी हमारे स्पीकर बोल रहे थे जी, कि इस तरह से झंडे का जगह जगह जो है उसमें अपमान का खतरा रहता है। जितना रूल्स है कि झंडे को कैसे उसको फ्लैग होइस्टिंग होगी, उसका एक तरीका है, उसका एक रिस्पेक्ट का एक्सप्रेशन का तरीका है। हम तो सरकारी नौकरी में रहे और स्कूलों में भी हम जो है बराबर, गवर्नमेंट कॉलेज के मैं स्टूडेंट रहा तो 15 अगस्त को हम लोग बराबर शहर के अंदर घूमते थे जगह जगह, और उस दिन सारे नेशनल सॉन्ग गाए जाते थे पूरे शहर के अंदर और जगह जगह जगह। वो स्पिरिट एक अलग थी, लेकिन आते आते वक्त गुजरात मैंने देखा कि स्पिरिट कम हुई लोगों में। लेकिन अब ये जो इवेंट हो रहा है, चलिए हम ये ताली और थाली बजाने से बेहतर है। मैं मानता हूं कि ये राष्ट्र हित की बात हो रही है। तकलीफ उन लोगों को हो सकती है जो तिरंगे को नहीं लगाते थे, जो लोग तिरंगे का सही सम्मान नहीं करते थे, उनके लिए तकलीफ का पहलू होगा। मेरे लिए तो खुशी का पहलू है, क्योंकि हम तो ये ताली और थाली क्यों बजाई गई थी नकवी साहब, आपको याद होगा ना, ताली और थाली क्यों बजाई गई थी? पता, उससे बेहतर इवेंट है ताली थाली बजाकर। नहीं, कोई इवेंट नहीं था। आप लोग यही भ्रम फैलाते हैं देश में। देखिए, आप भ्रम मत फैलाइए। वो नहीं, आप देखिए, देश में भ्रम मत फैलाइए। वो था कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सब लोग एकजुट होकर जो आपके पास है उससे एक नाद करें। और आप भी क्या मतलब, ये अश्विनी जी अब उसको जस्टिफाई मत करिए, आप ताली को प्लीज उसको जस्टिफाई कर, उसको उसमें आप ही जवाब नहीं दे पाएंगे अभी। शांतनु जी, आप कुछ कह रहे थे विधायक सांसद झंडे वाले मसले पे, आप देखिए शिवम जी, मेरा ये कहना है कि बच्चों से जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, भले इसके लिए कोई शासनादेश नहीं है, जो कुछ चिट्ठियां आ रही कि रेलवे के में कर्मचारियों की तनख्वाह से 38 रुपए डिडक्ट होंगे या इस तरीके की जो भी चीजें हैं, मैंने ये कहीं नहीं देखा कि कोई भी विधायक सांसद मंत्री ये कह रहा हो कि मैं अपने भत्ते से इसका वहन करूंगा और जनता के लिए झंडे जो है उपलब्ध कराऊंगा। मैंने ये कहीं पढ़ने में नहीं आया मुझे। तो मुझे लगता है कि उनको भी इस तरीके की अपने भत्ते से कुछ ना कुछ देना चाहिए लोगों को। ये बिल्कुल सही बात है, ये देना ही चाहिए। उनके पास तो पैसा है, उनको तो कहीं जाना नहीं है, उनके पास तो पैसा मिलता है, दे दें भाई। अब कम से कम जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी फहरा लें अपने घरों में झंडा। शौकत अली साहब, आपने भी बड़ा सहयोग किया है इस मामले में, लेकिन गाए बगाए आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं जो बीजेपी को मौका दे देता है और वो आपको घेर लेते हैं। अभी हाल ही में एक अखिलेश यादव ने बयान दे दिया। ये झंडे की पॉलिटिक्स जो शुरू हुई, इसमें आप भी बड़े डिफेंसिव होके और कभी बहुत करीने से खेल रहे हैं। आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे टैकल करें हम। भाई म्यूट पे। नहीं, बोलिए। अनम्यूट शौकत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप शायद म्यूट हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप बोलिए, आ रही। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि झंडे पे भी सियासत, इसीलिए तमाम तरीके के। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए, आप बोलिए, आ रही। शौकत जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। प्रीतपाल जी, आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आप भी एक तरीके से बड़े सॉफ्ट तरीके से आपकी पार्टी राष्ट्रवाद को लेके राष्ट्रहित की बात करती है। आप जरा आप भी इस पे डालिए कि जो ये विवाद का पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसको लेके आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में जो राष्ट्रीयता है, दोनों में फर्क है। ये तिरंगा के नेता भाई को लड़ाते हैं। 52 साल तक जो इनकी आरएसएस जो इनकी बॉडी है, वो नागपुर जो उनका मुख्यालय आरएसएस का, वहां तिरंगा झंडा नहीं। आतंकवादियों को पनाह देने वाले आम आदमी पार्टी वाले लोग आज देश हित की बात कर रहे हैं।
लगी मिर्चा? नहीं, मिर्चा तो आपको लगी थी। मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि आपने शुरुआत में मुझे बोलने नहीं दिया। और आज जो है इस तरीके की आप बात करेंगे, आज नहीं, आज मत बात कीजिए। आज खालिस्तान को समर्थन देने वाले, खालिस्तान को समर्थन देने वाले पार्टी के नेता देशभक्ति पर बात न करें तो ज्यादा बढ़िया है। देशभक्ति वही सिखाए जो हिंदुस्तान के लिए सोचता हो, हाँ, जो आतंकवादियों के समर्थन हमारे साथ। हाँ, अरे हम अपने मेहमानों से कहें, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में दर्शक भी जुड़ते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित की चिंता उनको भी है। तो हमारे साथ एक राजस्थान से और एक कानपुर से दर्शक जुड़े हैं। अशोक जी शायद कानपुर से हैं और राजस्थान से भी एक हैं। अशोक जी, आपको पहले हम रंजीत राजस्थान से हैं। राजस्थान दूर है, रंजीत आपसे बात कर लेते हैं। रंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ रंजीत जी, मेहमान भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूं, बताइए आप। राष्ट्रहित पे आप भी जानना चाह रहे हैं कि भाई राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित आपके लिए क्या जरूरी है राष्ट्रहित के नाम पे? अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? कि प्रिविलेज ये वो क्या करे, उसकी सुख उसका कैसे वो अपमान भी नहीं होना चाहिए। घर घर और विधायक कोटे से मिलना चाहिए। विधायक, सरपंच और जो भी गांव के मुखिया उनको घर घर पहुंचाना चाहिए, ना कि बच्चों से पैसे लिए जाए। ये एक हमारे दर्शक थे, उन्होंने कहा है कि घर घर पहुंचाइए, आप बच्चों से क्या मांग रहे हैं झंडे, वही बात वो भी कहना चाह रहे हैं। जी, अब बात पूरी करिए आप अश्विनी जी और प्रीतपाल जी, जो आप आपस में बात कर रहे थे। तलवे चाट रहे हैं आप लोग भाई, लोगों खालिस्तानियों के तलवे चाट रहे हैं आप लोग। भाई को भाई से लड़ाकर ये राजनीति करना जानते हैं। इनके वहां 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, आज वो तिरंगा उनको। अरे इतनी अकल होती है आपके पास तो 52 साल 2002 के बाद सब लोग तिरंगा फहराते हैं, किसी को फहराने का अधिकार नहीं था। इतनी अकल होती तो क्या करते आप लोग? खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करते। खालिस्तानी समर्थक आप लोग देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में रोज हत्या है, खालिस्तान वाले आकर कुछ कर दे रहे हैं। आपकी सरकार है प्रभु, उसको संभालिए। आतंक, आप देश हित की बात मत करिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों की बात करिए, खालिस्तान समर्थन करिए। आप लोग, आम आदमी पार्टी खालिस्तानी समर्थक पार्टी है, ये देश में साबित हो चुका है। देश का हर व्यक्ति जान चुका है कि कैसे आप लोग समर्थन करते हैं। हाँ। कहाँ करते हैं? प्रीतपाल जी, उनके घरों में जाकर रुकते हैं। प्रीतपाल जी, जहां माफी मांगते हैं। प्रीतपाल जी सुनिए, प्रीतपाल जी, जहां आप आजकल आपके मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, उसी कुरुक्षेत्र से, उसी इलाके से एक हमारे दर्शक हैं चंद्र प्रताप जी, वो जुड़े हुए हैं, उनको सुन लें। चंद्र प्रताप जी, आप सुन रहे हैं हमारे मेहमानों को भी, और आपने हमारे मुद्दा भी देख लिया, एक तो माननीयों को लेकर था और एक झंडे को लेकर था। क्या आप सोचते हैं कि क्या झंडे की जो बात हो रही है, हर घर तिरंगे की जो बात होती है, और जो विपक्ष लगातार छोटी छोटी चीजों को लेकर टिप्पणी कर रहा है, राष्ट्रहित में क्या है आपकी नजर में? जनता के लिए राष्ट्रहित क्या है? मेरे हित में, राष्ट्र हित में और भारत के प्रत्येक नागरिक के हृदय में तिरंगा झंडा विराजमान है। इसे दर्शाने की जरूरत मेरे दृष्टिकोण में है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 60 साल पहले की घटना, शायद आपका जन्म भी नहीं होगा सर, 60 साल पहले की मैं बात बताता हूँ। तब हमें मेरे माता पिता तांबे के 3 सिक्के पकड़ाते थे, एक एक नए पैसे के। उस समय एक नए पैसे का झंडा आता था, छोटा सा, उसमें आलपिन लगी हुई होती थी, वो हमें मिलता था। 1 पैसा हम राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में डाल देते थे। बचा खर्ची का 1 नया पैसा, तो हम नन्हे बच्चे थे 60 साल पहले, तो उस पैसे से हम अपना जो भी खर्ची की मिलते थे उससे हम खर्च करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनेताओं को, खास तौर पे विपक्ष के नेताओं के मुंह पर एक तमाचा है अरविंद केजरीवाल का, जो 14 अगस्त को मना रहा है। इससे भयानक और इससे मतलब निम्न स्तर की बात क्या होगी कि जब 15 अगस्त पूरा राष्ट्र मना रहा है, तो वो अरविंद केजरीवाल हरियाणा की औलाद है, हरियाणा का उसका जन्म है, और वो दिल्ली में बर्बादी को बो रहा है और ऐसा काम कर रहा है जो आम आदमी नहीं सोच सकता, सोच से परे है। 14 तारीख को पाकिस्तान मनाता है और ये 14 तारीख को वहां दिल्ली में कह रहा है कि हाँ, ठीक है, आपकी बात आ गई। प्रीतपाल जी, आप जवाब देंगे? ये तो कुरुक्षेत्र के ही हैं हमारे दर्शक के, क्योंकि बुजुर्ग है, मेरे ख्याल से मेरे दादा की उम्र के जवाब को उन्होंने कहा आपका जन्म संक्षेप में ही दीजिएगा आप जवाब।
अरविंद केजरीवाल जी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा फहराने का समय हमारे देश में 15 अगस्त का है, 26 जनवरी का है, ये पहले से संविधान में तय है। और केजरीवाल जो दिल्ली में कर रहा है, हरियाणा की औलाद है, तो हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है। हरियाणा के बगल में पंजाब में भी सरकार वही चला रहा है। अगर अच्छे कर्म ना किए होते तो गुजरात में दूसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। बीरेन जी, एक और दर्शक है, पार्टी नहीं होती। एक और दर्शक है, हम तो अपना सवाल पूछते रहते हैं, हमारा तो काम ही है, लेकिन एक और दर्शक है बीरेन, कानपुर से हैं। बीरेन जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राष्ट्रहित की बात हो रही है, राष्ट्रहित आपके लिए क्या है? राष्ट्रहित क्या है? क्या जो 2 इशू हमने आज उठाए हैं, क्या वो राष्ट्रहित में हैं? और जो विवाद चल रहा है वो क्या है? दर्शक, जनता क्या चाहती है राष्ट्रहित में? आप पूछिए, हमारे मेहमान भी ओपन है आपके लिए, आपके सवाल का जवाब देंगे वो। किसी भी देश में उस देश का एक झंडा होता है, हर व्यक्ति को अपने झंडे से जी। और मुझे मालूम है कि हम छोटे थे, पेंसिल से रंग किले और बीच में गोला बना के हाथ में लेके झाड़ू की सीख से जी राष्ट्रहित देश में नहीं। अब हमारे जितने भी आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, ये सब मुद्दे की पहले रहे हैं। दिल में प्रेम की बात करिए, झंडे लहराने की बात कम करिए, राष्ट्रहित की बात करिए, और केंद्र दिल में होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है। जय हिंद। बिल्कुल। बीडी नकवी साहब, ये जो बात चल रही है, इसको लेके हमारे इशू तो दोनों ही हैं, लेकिन ये झंडे को लेकर जो विवाद शुरू हो जाता है, अब ये भी कह रहे हैं भाई अपने तनख्वाह में से दीजिए, इसमें दीजिए, लेकिन ये तो है कि भाई 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, तो हमारे सभी के अंदर से ये कहने की जरूरत रही नहीं है। ये जो बुजुर्ग भी फोन कर रहे हैं हमारे साथ, एक और दर्शक है, लेकिन उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेंगे हम। ये तो हमेशा से रहा है, अपने आप ये हिलोरे राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम अपने आप हिलोरे मारने लगता है कि भाई 15 अगस्त आ रहा है तो हम कपड़े कहते हैं कि सफेद पहनेंगे या उस तरह के पहनेंगे, ट्राई कलर के पहनेंगे, झंडा बनाएंगे, नहीं मिलता तो बना लेते थे, जैसा अभी हमारे दर्शक कह रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आपकी कोई याद हो अगर इस तरह की? इसी पर्व को सबसे ऊपर मानता हूँ जी। मैं संविधान को किसी भी रिलीजियस बुक से ऊपर मानता हूँ। हाँ। क्योंकि संविधान और हमारा झंडा जो प्रतीक है वो हमारा सबका प्रतीक है, पूरे देश का प्रतीक है, और ये तो हर इंसान को बनाना चाहिए। आजादी मामूली आजादी नहीं है जो हमें भारतीयों को मिली है इस मुल्क के अंदर एक कुर्बानी के बाद। तो इसके लिए जो हो रहा है और अच्छा हो, लेकिन दिखावे ज्यादा स्पिरिट जरूरी है, लोगों में स्पिरिट हो, बिल्कुल लोग अपने देश के लिए मोहब्बत करें। और गरीबों में जरूरत नहीं है देश, गरीब लोग हिंदुस्तान के सब देश भक्त हैं, लेकिन मालदार लोग, पैसे वाले बड़े पॉलिटिशियन जो करोड़ों अरबों रुपया रखे हुए हैं, उनके अंदर राजभक्ति की बहुत जरूरत है। हाँ, तो वो झंडा बना के दे भाई। अडानी अंबानी लोग हैं, ये झंडा बना के देते। 16 करोड़ झंडे चाहिए। हमारे साथ एक और दर्शक सुरेश राजस्थान से जुड़ गए। सुरेश जी, आप हैं, आपका स्वागत है के न्यूज पे। हेलो सर, नमस्ते। हाँ सुरेश जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो राष्ट्रहित की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्र प्रेम की बात होती है। अब 15 अगस्त आने वाला है, तो राष्ट्र के लिए आपके लिए क्या जरूरी है? जनता क्या चाहती है? क्या है राष्ट्रहित में? जनता यही चाहती है कि इस चीज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए दिल्ली वालों को। और दूसरी बात, ये चीज जैसे ये अंबानी और अडानी को बीजेपी वाले जो अश्विनी जी बोल रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये करें, उनको कह दो कि घर घर तिरंगा ये पहुंचाने का कार्य तो कर सकते हैं। इतनी क्षमता इनके यदि विधायकों सांसदों में नहीं है, जैसे राजस्थान 25 सांसद इनके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये काम इनका होता है। ये राजनीति के लिए कुछ ना कुछ नया मुद्दा लाके छोड़ देते हैं सर। बिल्कुल सही बात है सुरेश, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद हम लौटेंगे। और ये ज़रूरी है कि ये जो अभी हमारे डिबेट में ये बात निकल कर आई कि विधायकों को, सांसदों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनको एक बड़ी पूंजी मिलती है इस देश के खजाने से। सोचें, राष्ट्र प्रेम तो हर आदमी के अंदर कूट कूट के भरा है, वो कहाँ जाएगा? जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो कहाँ जाएगा? छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत मां का हर बच्चा
अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। दर्शक भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े, मेहमान भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े। बात राष्ट्रहित की हो रही है, और राष्ट्रहित की जब बात होती है तो ज़रूरी हो जाता है कि हम वो बात करें जो निष्पक्ष हो। जैसा कि पहली डिबेट में भी हमने कहा कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है, किसी ने उसको अधिकार नहीं दिया। हालांकि बीजेपी के हमारे साथी ने कहा। दूसरी डिबेट में हम झंडे की बात कर रहे थे, तो झंडा और देश प्रेम सबके दिलों में है, राष्ट्र प्रेम सबके दिलों में है। जो इस देश में पैदा हुआ, जिसकी जड़ें इस देश में हैं, उसको राष्ट्र प्रेम सिखाने की जरूरत नहीं है, और किसी को ठेका नहीं दिया गया है कि वो राष्ट्र प्रेम किसी को सिखाए या राष्ट्र हित की बात किसी को बताए। हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक जी जुड़े हैं। आखिरी में उनसे मैं एक कमेंट लेके इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा, और कमेंट इसी को लेके है, अगर पीसीआर टीम हमारी सुन रही है तो उनको फ्रेम में ले आए। ये जो आप देख रहे हैं शांतनु जी, एक आपने जो जिक्र किया कि सांसदों को, विधायकों को देने चाहिए पैसे, और ये जो तमाम पद हैं जो बनाए गए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, उनको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये एक दर्शक ने भी मुद्दा उठाया, एक दर्शक ने भी इसके बारे में कहा। उन्होंने भी कहा कि इनको और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जिनको बहुत मोटा लाभ मिल रहा है, उनको भी इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या है? ये दोनों ही पे मैं आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा 1 मिनट में। देखिए, ऐसा है शिवम जी कि दर्शक ने कहा वो बिल्कुल सही। मैंने भी ये बात कही कि विधायकों, सांसदों के पास, मंत्रियों के पास इतने भत्ते होते हैं कि वो अपने उन भत्तों से ही काफ़ी हद तक काफ़ी घरों के लिए झंडे दे सकते हैं। और गवर्नमेंट तो इस पर कोई एक नियम भी पारित कर सकती है कि झंडे उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि गरीब आदमी के लिए झंडा उपलब्ध होना और उसको खरीदना, परचेज करना
वो एक थोड़ा सा दिक्कत तलब बात है। और दूसरा, झंडे का सम्मान जो है वो सर्वोच्च है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी दल हैं तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो भी दल हैं और वो मूवमेंट चला रहे हैं, वो एक अच्छी पहल है और उससे राष्ट्रीयता की भावना का संचार होगा निसंदेह। लेकिन कहीं तिरंगे का अपमान ना हो जाए, इसके लिए पहले लोगों को ट्रेंड करना भी मुझे लगता है जरूरी था। ट्रेंड करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपका बहुत धन्यवाद कि आप इस डिबेट में जुड़े हमारे साथ, और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे सपा के, आम आदमी पार्टी के और पूर्व जज साहब, सबका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने का। और उन दर्शकों का भी बड़ा धन्यवाद जिन्होंने हमको कॉल किया। राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी क्या है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप इन जड़ों से जुड़े हुए हैं जो इस देश में पैदा हुए, और आपको ही तय करना है। कोई आपको राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र हित सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए के न्यूज़।